हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। एंड बच्चों, आज जो हमारा डिस्कशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। आप अगर सी एस एग्जीक्यूटिव में आ चुके हो या सी एस एग्जीक्यूटिव करने का प्लान कर रहे हो तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सी एस एग्जीक्यूटिव के बारे में सब कुछ। फिर दोबारा से सुनिए, सी एस एग्जीक्यूटिव के बारे में सब कुछ, एक एक पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे और सारी डिटेल जानेंगे कि सी एस एग्जीक्यूटिव क्या है, सी एस एग्जीक्यूटिव में किस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे हाउ टू रजिस्टर इन सी एस एग्जीक्यूटिव। आप सी एस एग्जीक्यूटिव में किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। दूसरी बात, अगर आप दिसंबर 2022 के एग्जाम देने जा रहे हो और दिसंबर 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है ICSI के पास कब तक करा लेना चाहिए, उसकी लास्ट ड्यू डेट क्या है, इसके बारे में समझेंगे। उसी के साथ साथ जब आप CS एग्जीक्यूटिव में आते हो तो आपका एक होता है 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं ODOP। इसके बारे में हम समझेंगे ODOP क्या है। उसी के साथ एक होता है आपका प्री एग्जाम किसे बोलते हैं, क्यों होता है और कब होता है। और उसी के साथ साथ टोटल सब्जेक्ट्स इन CS एग्जीक्यूटिव, ये सारा का सारा डिस्कशन एक ही वीडियो से होना है, लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। और बच्चों, अगर आप CS एग्जीक्यूटिव की एंटायर जर्नी के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आपको सारे पॉइंट्स हो जाएंगे क्लियर। चलिए, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप ICSI का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं। और बच्चों, अगर मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करूं, अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें कि किस तरीके से ICSI का रजिस्ट्रेशन होता है, तो अगर आप बिल्कुल अननोन हो और आपको कुछ भी नहीं पता कि ICSI का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है CSEET पास करने के बाद या डायरेक्ट एंट्री, तो इसके लिए पूरी डिटेल वीडियो है। इट मींस कंप्लीट वीडियो है किस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, करते हुए पूरा का पूरा हमारा जो है पूरा प्रोसेस है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर पूरा प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशन आप देखना चाहते हो ICSI की साइट पर, तो उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें वो पूरी वीडियो है जिसमें पूरा रजिस्ट्रेशन करके दिखाया गया है, प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है। अगर आप वर्बली सिर्फ जानना चाहते हो कुछ इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहली बात, आपको ICSI पोर्टल पे जाना पड़ता है, फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, उसी के साथ आपका डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिटी प्रूफ, इन सब इंफॉर्मेशन के साथ आपको तैयार होना है। एंड जब आप रजिस्ट्रेशन करो तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, आपको सारा समझ में आ जाएगा। दूसरा मुद्दा उठता है कि मैम अब आप हमें ये बता दीजिए कि हमें रजिस्ट्रेशन कब तक कराना है। ये वीडियो जो मैं आपको बना रही हूँ ये दिसंबर 2022 को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो को पूरा प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आप अगर दिसंबर 22 में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है 31 ऑफ मई, फिर दोबारा से सुनिए, 31 ऑफ मई तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन ICSI में करा लेना है। और उसके बाद दिसंबर जो होगा, दिसंबर में आप दोनों मॉड्यूल दिसंबर अटेम्प्ट 2022 में दे सकते हो। अगर किसी भी वजह से आप एक ही मॉड्यूल देना चाहते हो तो उसकी लास्ट ड्यू डेट है 31 ऑफ जुलाई। तो 31 जुलाई तक आप अपना दिसंबर सेशन के लिए, एक ग्रुप के लिए, ओनली सिंगल मॉड्यूल के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई तक करा सकते हो। दूसरे मुद्दे पे मैं अभी यहाँ चर्चा नहीं कर रही, मेरा ऑब्जेक्टिव दिसंबर 2022 का है तो मैं उसी को कंसिडर कर रही हूँ। अब दूसरे मुद्दे पे हम आ जाते हैं। मैम ये बता दीजिए कि CS एग्जीक्यूटिव की फीस कितनी होगी जो हमें ICSI में रजिस्ट्रेशन कराना है। तो फीस की बात मैं बता देती हूँ, 10,600 रुपये आपकी लगभग ICSI की फीस रहेगी। और अगर आप डायरेक्ट एंट्री में हो या फिर फाइनल कोर्स ऑफ CA या CMA करने के बाद एग्जीक्यूटिव कर रहे हो तो आपकी फीस 15,600 रुपये रहेगी। उसके लिए आपकी जो फीस होगी दैट इज 15,600। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई कि किस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और किस तरीके से आप जो है ICSI वेबसाइट पे रजिस्टर हो सकते हो। नाउ अब उसी के साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं, आपके यहाँ कितने सब्जेक्ट होते हैं और किस तरीके से आपके सब्जेक्ट में क्या क्या पेपर्स होते हैं, वो सारा का सारा डिस्कशन अब यहाँ पर होगा। जैसे कि CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की अगर हम बात करें
तो बच्चों इसको इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज अ मॉड्यूल 1 एंड सेकंड वन इज अ मॉड्यूल 2. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 में डिवाइड है. पहले मॉड्यूल 1 की बात करते हैं. मैम कौन कौन से पेपर है इसके अंदर बच्चों? पहला पेपर JIGL, वैसे पूरा नाम जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ. दूसरा पेपर कंपनी लॉ. तीसरा सेटिंग अप. चौथा टैक्सेशन. अगर क्रक्स के फॉर्मेट में मैं आपको बताऊं, आई एम मोर फेमस अमंग द स्टूडेंट एज अ क्रक्स एक्सपर्ट. मैं पूरे हिंदुस्तान में बच्चों के बीच में एज ए क्रक्स एक्सपर्ट ही फेमस हूं. तो क्रक्स में बताना चाहूंगी कि ग्रुप 1 में 3 पेपर लॉ के हैं और एक आपका टैक्स का पेपर है जो कि MCQ बेस्ड है. आप मॉड्यूल 2 भी बोल सकते हो, ग्रुप 2 भी बोल सकते हैं. उसके अंदर आपके टोटल कितने पेपर है? तो पहला पेपर आपका CMA जिसे बोला जाता है, प्यार से इसको CMA बोलते हैं, मतलब घर का नाम इसका CMA है, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. दूसरा पेपर सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट. तीसरा पेपर इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज. चौथा पेपर फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. मैं क्रक्स में बताना चाहूंगी SLCM पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3 आपके लॉ के हैं और फर्स्ट और फोर्थ पेपर आपके प्रैक्टिकल है, मतलब MCQ बेस्ड है. अब मैम ये बता दीजिए इसमें से टोटल पेपर में से कितने पेपर MCQ फॉर्मेट में होते हैं और उसके अलावा जो और पेपर्स हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं. द क्रक्स इज दैट जो लॉ के पेपर है वो सारे के सारे सब्जेक्टिव है और जो प्रैक्टिकल पेपर है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है. ओके मैम, ओके मैम, गॉट द पॉइंट. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. मैम सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बता दीजिए. मैम सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, अगर पहले पेपर की बात करूं तो पहला पेपर आपका है JIGL, जिसके अंदर आपको डिफरेंट तरीके से पढ़ने को मिलेगा. इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव साफ आपसे है, एक्सपर्ट नॉलेज इन वेरियस प्रोविजन. ये तो कंपनी लॉ की बात कर रही हूं मैं, एक्सपर्ट नॉलेज. अगर हम JIGL की बात करें तो JIGL में टोटल एक्ट जो है आपके 17 एक्ट्स है. अगर टोटल एक्ट की बात की जाए तो आपके यहाँ पे जो है वो टोटल 17 एक्ट्स दे रखे हैं और 17 डिफरेंट तरीके के एक्ट हैं बच्चों, डिफरेंट तरीके के. जैसे कि भारतीय संविधान क्या होता है, भारतीय संविधान आपको क्या क्या फंडामेंटल राइट्स, आपको क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज देता है, ये सारा का सारा डिस्कशन. उसी के साथ अगर आप कहीं कोई क्राइम करोगे तो अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, CRPC बोले तो. अब जेल गए हो तो बेल तो करानी पड़ेगी, ये भी प्रोविजन आपको मिलेगा इसी एक्ट के अंदर. CPC आपको एविडेंस के रूप में क्या लेके जाना है, ये भी सब कुछ मिलेगा आपको इसी एक्ट के अंदर JIGL. और खास बात ये है बच्चों, इस पेपर को मैं भी पढ़ाती हूँ, लॉ का पेपर JIGL, जो कि अपने आप में बहुत सुंदर पेपर है, जिसके अंदर इतने सारे मल्टीपल एक्ट्स हैं. प्रॉपर्टी ली तो रजिस्ट्रेशन किधर कराना रे, प्रॉपर्टी ली तो स्टैंप ड्यूटी कितनी देनी है रे, किस जगह रजिस्ट्रेशन कराना है, कौन रजिस्ट्रेशन कराएगा, ये सारी की सारी चर्चा हम इसी सब्जेक्ट के अंदर करेंगे, जिसमें अलग अलग तरीके का कंप्यूटर क्राइम से लेके सिविल केस से लेके क्रिमिनल केस से लेके सजा देने तक, और अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, ये सभी के सभी चर्चा करेंगे हम इसी पेपर के अंदर, जो कि बहुत सुंदर ड्राफ्ट है जिसका नाम है, प्यार से हम इसे बोलते हैं JIGL. अगले पेपर की ओर बढ़ते हैं बच्चों. अगला पेपर 100 नंबर का CS की आन बान शान और पहचान है कंपनी लॉ. भाई और बहनों, कंपनी लॉ को 3 भाग में डिवाइड कर रखा है CS एग्जीक्यूटिव में. पहला भाग 50 नंबर, दूसरा 40 और तीसरा 10 नंबर का आपका ये आता है. और इंस्टीट्यूट ने साफ बोला है, इंस्टीट्यूट ने साफ बोला है, एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट इट शेड्यूल्स. ये पेपर मैंने आपको बताया आन बान शान और पहचान है कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन की. सो बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेपर है, जिसके अंदर कंपनी को बनाने से लेके कंपनी को चलाने से लेके डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर की सैलरी, डायरेक्टर्स के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट और सारी की सारी चर्चा हम बहुत डिटेल में. एंड द इंटेंशन ऑफ द ICSI इज वेरी क्लियर, टू इनकल्कुलेट the expert knowledge in the profession of company secretary, and you know very well it is the reputation of our ICSI. So I will try and you also try to become the expert in the company law. Come to the next paper, and that is the setting up of business. How to set up a business, in which form you have to start business,
किस तरीके से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। And the entire paper, complete paper having 21 chapters, is divided into three parts. Is divided into 3 parts: 40 marks, 35 marks, 25 marks. The entire paper is divided into 3 marks: 40, 35 and 25. कंपनी बंद कर रहे हैं, हटा रहे रजिस्टर से, 25 नंबर में आता है। मेरे को होटल का बिजनेस करना, रजिस्ट्रेशन कराना है, 35 मार्क्स में आता है। बिजनेस को किस तरीके से सेटअप किया जाता है और कैसे बिजनेस को सेटअप करना चाहिए, कब करना चाहिए, कंपनी बनाने के सोल प्रोप्राइटरशिप बनानी है, ये सारे की सारी चर्चा करेंगे हम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, जो कि आपका है 40 नंबर में। ओके, come to the next paper, that is the taxation laws. The maximum weightage is 100 marks and it is divided into the 2 parts. One is a DT and other one is a ITT. Complete total 17 chapters are there. Come to the next group, that is a group 2. And group 2 की अगर हम चर्चा करें भाई और बहनों, इसके अंदर पहला पेपर जो हमारा आज जाता है, that is the corporate accounting 60-40. and उसी के साथ फिर दोबारा से आपको ऐसा लगता होगा जब लॉ के पेपर आते तो मैं बहुत कुछ बताती है रे, क्योंकि उनको मैं पढ़ाती हूँ रे। सिक्योरिटीज लॉज इन कैपिटल मार्केट, चलो पैसे इकट्ठे करो, पैसे इकट्ठे करो, पैसे मार्केट से पैसे लेके आओ, आईपीओ लेकर आइए, आईपीओ के साथ साथ कंपनी की लिस्टिंग करानी है और इसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इस पेपर में हमें पढ़ने सेबी रेगुलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द सेबी? सेबी इज एन ऑटोनोमस बॉडी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेबी को बड़ी सारी पावर दे रखी है। ए सेबी, तेरे को इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना है, इस तरीके की पावर सेबी के पास, सेबी की जिम्मेदारी है। तो सेबी बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ना मेरे पास कोई अस्त्र है रे, ना कोई शस्त्र है। व्हाट डू यू मीन विद अस्त्र एंड शस्त्र? सेबी बोलता है मेरे पास पावर तो है ही नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है ले तू पावर ले। इट मीन सेबी हैविंग अ पावर टू मेक देयर ओन रेगुलेशंस, एंड वो डिफरेंट रेगुलेशन इसी सब्जेक्ट में हमें पढ़ने हैं। बहुत सारे सेबी के रेगुलेशन हमें इसमें पढ़ने हैं। ये हमने पढ़ा एसएलसीएम में, जो कि एसएलसीएम का डिस्कशन था, और 30 नंबर में एक पार्ट उसी के साथ ईबीसीएल, फॉरेन लॉज में एक्सपर्ट नॉलेज कंपटीशन लॉ में, एंड वर्किंग नॉलेज बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज में। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, फॉरेन एंड एक्सचेंज मैनेजमेंट 40 मार्क्स, एंड कॉम्पिटिशन लॉ 25 मार्क्स। Total 24 chapters are there, and this is a complete knowledge about the subjects in CS Executive, जो कि हमने चर्चा करी। अगला मुद्दा, हमने फीस की बात कर चुके हैं, हम कट ऑफ डेट की बात कर चुके हैं, हम सब्जेक्ट की बात कर चुके हैं, हम रजिस्ट्रेशन की बात कर चुके हैं। 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम की बात करें, 1 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका होता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, आपको मेल मैसेजेस वगैरह आ जाते हैं। आप किसी भी तरीके से वहाँ पे, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप इसको ओरिएंटेशन को कर सकते हो। इसमें बस बताया जाता है एग्जीक्यूटिव में कैसे पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट है, क्यों पढ़ाया जाता है, कुछ रूबरू कराया जाता है एग्जीक्यूटिव से। उसी के साथ अगर हम दूसरी चर्चा करें आपका प्री एग्जाम टेस्ट की, प्री एग्जाम टेस्ट आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले, अगर आप दिसंबर में अपने एग्जाम देना चाहते हो तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की आखिरी तारीख होती है 25 सितंबर। आपको 25 सितंबर तक चुनाव कर लेना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप देना है, सेकंड देना है, बोथ ग्रुप देना है। उस तक आपको प्री एग्जाम टेस्ट भी पास करना है। प्री एग्जाम टेस्ट आपका आईसीएसआई के पोर्टल पर होता है, वहां पर जाकर आप अपना टेस्ट दे सकते हो। 99 अटेम्प्ट मिलते हैं, एक सब्जेक्ट के, आराम से पास हो जाते हैं। उसी के साथ बच्चों, अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव में आ चुके हो और आप बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि पढ़ने में ऐसा लगे कि लगे ही ना पढ़ रहे हैं, आप चैप्टर के साथ पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस करना चाहते हो, आप चाहते हो आपके इतने ब्यूटीफुल चार्ट्स आपकी बुक में हो, आप चाहते हो पूरा का पूरा सब्जेक्ट मेरा रिवाइज हो जाए, आप चाहते हो मैं क्रक्स से रिवीजन करूं, तो आप बिल्कुल देर ना करें, ज्वाइन कर लें सीएस प्रीति सिंह क्लासेस। और हाँ, सीएस प्रीति सिंह क्लासेस एक बड़े डिस्काउंट पे इस समय क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये मेरा आपसे कहना है बच्चों, हमारी क्लासेस ज्वाइन करने से पहले आपको देखनी है सीएस एग्जीक्यूटिव की मल्टीपल डेमो क्लासेस। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको समझ में आए, अगर आपकी ट्यूनिंग हो, हर सब्जेक्ट की देखिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो, जो अवेलेबल क्लासेस हैं उनको आप देखिए, और देखने के बाद पढ़िए, समझिए, परखिए और सही चुनाव करिए। उसी के साथ साथ
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी क्लासेस का डेमो लिंक मिलेगा, आप उन्हें देखिए। CS प्रीति सिंह क्लासेस का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसपे आपको आपके MCQ बेस्ड पेपर का मिलता रहेगा कुछ ना कुछ। उसी के साथ फिर मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव वंडरफुल डे।